अगर वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अयोध्या में वो जजमान क्यों बन रहे? बस भेजे वो जो है अरे सबको भेज दो, सबको मूर्ख बना दो, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मूर्ख नहीं होंगे। आज उन्होंने बैंक, अयोध्या में बैंक खोल दिया, वहाँ पे पैसा चढ़ाओ, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाओ, वहाँ पे मंदिर आने से रोजगार बढ़ेगा। आपको रोजगार मिल जाएगा। 2 करोड़ रोजगार मिल गया ना, तभी तो कहा पकोड़ा बेचो, तभी तो आप मोबाइल लेकर के आप जो है घर जगह घूम रहे हैं। आज हमारा अगर सोशल मीडिया मनाएगी 25 तारीख को देश में, कितना दिवाली मनाओगे? 1 2 3 4 5 क्या मनाओगे? आप जो है फिर जो है जो आज दशहरा होता है, रावण को जलाने वाला, हम उसको जो है मोदी जी को रावण समझे? मंदिर सजाए जा रहे हैं देश में, 5 लाख मंदिर। अरे भैया 5 लाख सजा लो, 10 लाख सजा लो, आस्था का नाम पे आम लोगों को मूर्ख बना दो। अब्राहम लिंकन ने कहा कि सबसे बड़ा दार्शनिक था ना विश्व का, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा व्यवसाय और धंधा धर्म है। धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना करके देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा जो है 111वां स्थान पे गरीबी पे ला दिया। हमारा 205 लाख करोड़ हमारे ऊपर लोन कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरदार जी को, इन्होंने कभी बैंक से लोन लिया? ये कहेंगे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम लोन नहीं चुका सकते। लेकिन इन पे 1,40,000 का लोन है, इनको चुकाना पड़ेगा। उसके लिए महंगाई बढ़ेगी, उसके लिए जो टैक्स देना पड़ेगा, उसको गरीब और भिखमंगे को टैक्स देना पड़ेगा। आपको समझ में आता है कि हम आज जो है लोन हो गए, हम ऋणी हो गए। 1,40,000 का लोन हर एक जनता को चुकाना पड़ेगा। और ये ऐश और मौज मस्ती कर, मोदी की गारंटी बोलिए। मोदी की गारंटी यही है, जब बहुत बड़ी गारंटी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना घर में गारंटी पूरा नहीं किया, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए, 5 वचन दिया था, उस वचन को पूरा क्यों नहीं किया? आज जो है वो जजमान बन रहे हैं, पुरोहित क्यों नहीं बन रहा? ये जो 6 शंकराचार्य ने कहा कि मोदी जो है पूजा में नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि पत्नी नहीं है। आप जो है देश में पहली बार कोई शूद्र मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। कौन उद्घाटन? ये उद्घाटन हो रहा है या प्राण प्रतिष्ठा? पहले ये तय कर लीजिए, पहले तय कीजिए। अरे भैया, तो 21 जनवरी 2024 तक क्या हमारे राम जी जिंदा नहीं है? क्या हम में तुम में खड़क खम में राम नहीं है? क्या ये लाखों जो मंदिर हिंदुस्तान में है, वहाँ पूजा रोज नहीं हो रही है? 22 को होगी। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूकेंगे। जब वो प्राण, अगर एक पंडा जो है एक मूर्ति में प्राण फूकेगा, तो फिर मैं उस मूर्ति को क्यों, मैं पंडा को ही भगवान क्यों ना मानूं? क्योंकि मेरे माँ बाप जो पैदा किया है, हम घर से निकलते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। तो जो हमें पैदा किया, हम उनको भगवान मानते हैं। जब मंदिर जो एक मूर्ति को उसमें प्राण डालेगा, तो मैं पंडा को भगवान मानूंगा। तब फिर मैं मोदी जी का आरती उतारूंगा, मोदी जी को भगवान मान लेता हूँ। मोदी है तो मोदी बड़े, राम छोटे से कर दिए गए। आप क्या बात करते हैं? आप तार्किक बात कीजिए। आप जो है बौद्धिक ज्ञान की बात, आप बौद्धिक ज्ञान नहीं है लोगों में। लोगों जो ज्ञान से दूर रखा गया है, धर्म की चाशनी में डुबो कर करके देश को बर्बाद कर दिया है। तब मैंने कहा 111वें स्थान पे गरीबी में हम मलमूत्र और हम लोग जो है गोबर खा रहे हैं, वो 56 भोग खा रहे हैं। और यही हमारा देश का स्थिति है कि हम 205 लाख करोड़ के लीन में आ गए हैं और 32 लाख करोड़ जो है अपने साथियों को माफ़ करते हैं। क्या हमारा आज हम एक जगह चलते हैं तो हमारे एक 144 लाख को कर दिया जाता है। हमारे सीनियर वकील को झूठ बोल करके पुलिस जो है कहती है मैं सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा हूँ और थाने में ले जाता है। आपकी नौकरी खत्म, रोजगार खत्म, शिक्षा खत्म, आपको कैद करके मारा जाएगा, 5 किलो राशन पर रखा जाएगा और लॉकडाउन भी लग सकता है, कोरोना भी आ सकता है। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो 600 पार भी कर देंगे, वो तो है ना। ईवीएम की चाबी का पता लग गया आरएसएस को, नहीं तो सबसे पहले यही विरोध करते थे। ईवीएम के ऊपर किताब किसने लिखी? बीजेपी के बड़े नेता जीएल नरसिंह राव ने। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया सबसे पहले? वो इनका सुब्रमण्यम स्वामी, अटल जी, आडवाणी जी भी विरोध करते थे ईवीएम का। अभी इनको उस चाबी का पता लग गया है कैसे चलाते हैं। मंदिर से कुछ नहीं है, मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं। जिसने मंदिर में जाना वो आप वहाँ जाए। हमें संविधान से चाहिए जो कुछ चाहिए, हमें संविधान चाहिए, संविधान को बचाना जरूरी है। मंदिर में जाने वाले जाए घंटा बजाए, हमें क्या करना मंदिर का? जाए कह रहे मोदी जी दीप जलाओ 22 को। अरे हम तो नहीं जलाएंगे,
पहले भी 3 बार पागल बनाया, थाली बजा लो, ताली बजा लो, अब दिए लगा लो। 22 को दिवाली मनेगी तो मैं नहीं मनाऊंगा, आपके सामने कह रहा हूँ। मेरे को देशद्रोही बोल देना, बोलो। सज रहे हैं 5 लाख मंदिर पूरे देश में। आपका क्वेश्चन यही रहता है जब भी आप बाइट लेते हो, हमें मंदिरों से कुछ लेना देना नहीं है। आप राम मंदिर से खुश नहीं है इसका मतलब? ना, मैं नहीं खुश। बोलो, जनता का पैसा लगा बहाया जा रहा पानी की तरह एड पे। वीर सिंह जी, दिल्ली पुलिस आप राम मंदिर से कोई बात नहीं। अरे संविधान बचाने के लिए हम मरने को तैयार हैं। संविधान रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, बस, नो क्वेश्चन। अरे ये और क्वेश्चन नहीं। ईवीएम बैन, ईवीएम बैन। ईवीएम कितने लोग हटाएंगे? 20 लोग हैं केवल। सारे लोग हटाएंगे, पूरी भारत की जनता। संविधान पढ़ा आपने? लेके किसके आओगे? संविधान पढ़ा? एक सेकंड, आपको तो रोक दिया पहले। एक सेकंड। भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये प्रेमबल में लिखा है, ये भारत के लोगों की ड्यूटी है, भारत के लोगों की ताकत है। और ये सरकारें आती जाती रहेंगी, किसी की हमने मोदी से कोई नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। नहीं आ रहे आपके साथ नेता, नहीं आ रहा कोई। हमें कोई द्वेष नहीं है किसी पार्टी से। फिर इलेक्शन आ जाए करा करके, बैलेट पेपर से मोदी जी आ जाए, 500 सीट ले आए, कोई दिक्कत नहीं हमें। जब आपसे वोट लेना नहीं, मशीन से लेना है, मशीन से लेना है तो मशीन से सरकार बन रही है। इसीलिए जितनी जन विरोधी काम है ये सरकार कर रही है, और इलेक्शन कमीशन एक तरह से पपेट बनी हुई है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में कई जन आंदोलन हुए हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जन आंदोलन से डरती है। जब हम लोग ने रोस्टर का आंदोलन चलाया था तो सुप्रीम कोर्ट से पास था, तो पार्लियामेंट से टर्न डाउन कराया गया अध्यादेश लाकर। क्या कहा था कि ये किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है, एक का संगठन का कॉपीराइट नहीं है, ये जन आंदोलन है। अपना अपना झंडा निकालो, अपना अपना डंडा निकालो, उसमें लिखो ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अपने अपने बैनर तले पूरे देश भर में डीएम को ज्ञापन दो, धरना करो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करो, और जब भी नेशनल कोऑर्डिनेशन बने तो दिल्ली की तरफ भी कूच करो संवैधानिक तरीके से। किसान वोट दे रहा होगा, कभी कह रहा है कि 5 किलो अनाज दिए, वो वोट दे रहा होगा, तो ये आपस में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। फील्ड में हम लोग घूमते हैं ना, फील्ड में घूमते हैं, खिलाड़ी परेशान है, प्रोफेसर परेशान है, सब परेशान है, कौन दिया वोट? यहाँ मैं मध्य प्रदेश में चुनाव में था, बीजेपी वाले खुद ही कह रहे थे कि हार जाएंगे चुनाव, और रिजल्ट आया था प्रचंड जीत हो गई। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था ना कि एक विधानसभा में जो है भाजपा का एक समर्थक कह रहा है कि 97,000 वोट आएगा हमें और 77,000 वोट आएगा, 77,000 आएगा कांग्रेस वाले को। और ठीक जब रिजल्ट आया था 97,000 कुछ वोट बीजेपी को मिला और 77,000 कुछ वोट जो है वो मिला कांग्रेस को। इसका क्या मतलब है? ईवीएम माई जो है, ईवीएम देवी, रात में उसको सपने देने आई थी, हैं ईवीएम देवी। तो ये पूरा और पूरा लूट है, डकैती है, पूरी लोकशाही की डकैती है। इसका हर स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर तरीके से विरोध होगा। धीरे धीरे तमाम तरह के संगठनों से बातचीत चल रही है, किसान संगठन भी आएंगे, तमाम मजदूर संगठन भी आएंगे। देखिए शुरुआत तो हो चुकी है, और लाखों लाख अगर लोग फ़ोन कर रहे हैं, परेशान है, इसका मतलब कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं दिए, यहाँ से निकल कैसे गया फूल छाप में। अच्छा, ये सरकार को अगर आप चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यही है ना डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो अगर लोग कह रहे हैं कि हम कागज में वोट देंगे, तो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक मशीन से क्यों डलवाना चाह रहे हैं? अमेरिका में होता है, जर्मनी में होता है, इंग्लैंड में होता है, वहाँ तो टेक्नोलॉजिकल। आप नहीं सुने क्या? तो कह रहा जल्दबाजी के लिए हो रहा है। कहाँ जल्दबाजी के लिए हो रहा है? टाइम तो 1.5 महीने लग रहे हैं, तुम कह रहे हो जल्दबाजी के लिए होता है। पहले भी इलेक्शन होते थे कागज से, बैलेट पेपर से, 2 दिन में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता था। एक स्कूल के कैंपस में लगता था, पूरा पंडाल बनता था, और 2 दिन में सारे वोट काउंट हो जाते थे। तो कहाँ हो रहा है अब? तो 1.5 महीना और 7 फेजेस में हो रहे हैं। ईवीएम कैप्चरिंग नहीं हो रहा है क्या? नहीं लूटा जा रहा है? अच्छा, बूथ कैप्चरिंग अगर है तो अब तो आपके पास हाई टेक टेक्नोलॉजी है ना, आप बूथ पे आप कैमरे क्यों नहीं लगा रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस क्यों नहीं कर रहे हो? इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और इतने फौज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। साथ ही फेज में कराना था, जिस फेज में करा रहे हो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाओ। अब बूथ लुटेरों को शूट एंड साइड का ऑर्डर दो, ये क्यों नहीं कर रहे हो? फिर ये क्यों नहीं कर रहे हो? सर, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो जाएगी? अरे भाई, आप लोग साधन हैं, कम से कम आप ही लोग की वजह से तक करोड़ों लोग के पास बात पहुंच रही, अब हर जगह आवाज़ उठने लगी है। ये आपको क्यों नहीं लग रहा है? पहले देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी आह्वान कर रहे हैं ना कि आप आइए, इलेक्शन तो आपको लड़ना है, आपको तो नहीं लड़ना है ना हमें लड़ना है। तो पॉलिटिकल पार्टी जब धीरे धीरे जन जागरण होता है, राजनीतिक दल भी खुद आ जाते हैं, चुनाव तो उन्हीं को लड़ना है। जब चीटिंग से चुनाव जीतेगा ये,
तो सरकार के निशाने पर आप लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी। कोई बात नहीं, हर समय इंटेलेक्चुअल जो है ना, वो सरकार के तानाशाह सरकार के निशाने पर हर समय पत्रकार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो अपने समय के जलते हुए सवालों पर जो है ना सवाल खड़े करते हैं, जलते हुए जो प्रश्न होते हैं, मुद्दे होते हैं, उस पर सवाल खड़े। अब सब हुआ कर रहा है तो हम भी हुआ करेंगे, नहीं कर सकते ना। 5 साल से लगातार आंदोलन है ईवीएम को लेकर, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही है? 1857 से लेकर 1947 से कितने साल लगे थे? 90 साल ना। वो तो सर अंग्रेज थे ना। नहीं, एक मिनट, तो ये भी तो काले अंग्रेज से लड़ रहे हैं ना, काले अंग्रेज से लड़ रहे हैं। जब हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, जब एक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 तरह के कानून चल रहे हैं, आपने देखा कि नहीं देखा है? सविता रॉय पे चार्जशीटेड प्रिंसिपल है, क्रिमिनल है, वो अमेरिका घूम रही है। और हमें तो अगर लेक्चर, एकेडमिक लेक्चर देने जाना हो तो वहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता है। तो आपको नहीं दिख रहा है? ये देश पूरा आरएसएस बीजेपी कभी संविधान में नहीं विश्वास करती थी, इसने इलेक्शन कमीशन को भी हाईजैक कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन का तो काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, है ना। लेकिन सर इतना समय लगा तो 2024 के चुनाव तो निकल जाएंगे ना, अगर समय इतना ही लगता रहा। अब देखिए, सब कोई, मैं ज्योतिष बाबा तो हूँ नहीं कि सब मैं अभी बता दूं तो निकल जा। 2024 के चुनाव अरे पर हम इतना लोग तो भरोसा 5 साल से लड़ रहे हैं। अब तो ये कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी में क्या, वी द पीपल, हम भारत के लोग अगर चाहेगा कि नहीं होगा ईवीएम से तो नहीं होगा। नहीं, आपके साथी वकील तो कह रहे नहीं होने देंगे चुनाव। ठीक है, देखते हैं ना। हाँ, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जनता ऐसी जागेगी। आप क्यों नहीं सहमत हैं उनकी नहीं, एकदम सहमत है। ये कैसे होगा? ज्योतिष थोड़ा ही हो सकता नहीं, ज्योतिष नहीं तो हर चीज का जवाब मैं थोड़ी तुरंत इंस्टेंट दे सकता लेकिन हूँ। उतना कॉन्फिडेंस है 2024 से पहले बैन होगी? कोशिश तो जारी है, तो कोशिश ही करेंगे ना। ज्योतिष इसलिए कहा कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि इतने तारीख को इतने बजे बैन हो जाएगा, मैं थोड़ी कह सकता। सर, सुप्रीम कोर्ट तो जाने नहीं दिया जा रहा आपको। कोई बात नहीं, इसीलिए तो है कि भाई काले अंग्रेज से लड़ रहे हैं। यहाँ लिखने के पत्रकार लोग मारे जा रहे हैं कि नहीं? कितने पत्रकार मारे गए? जो एक्टिविस्ट हैं, सवाल उठा रहे हैं, मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे हैं? तो ये तानाशाही की सरकार है, इसे तो लड़ना ही पड़ेगा। तब भी इतने सारे लोग बोल रहे हैं, डर नहीं रहे, यही आपको कम लग रहा है क्या?